एक अवतारी थे। हमारे यहाँ भारत की ये मान्यता रही है कि जब जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आई है, हमारे राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आई है, हमारे धर्म के ऊपर विपत्ति आई है, तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर यहाँ अवतरित होते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, समाज पर बहुत कठिन विपत्ति आती है, तो प्रभु स्वयं अवतरित होते हैं। धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा। और वैसे ही एक अवतार श्री गुरु नानक देव जी थे। जब भारत के ऊपर अनेकों विपत्तियां आई थी, अनेकों हमले हो रहे थे, हमारा समाज त्रस्त हो चुका था, अस्त व्यस्त हो गए थे। उस परिस्थिति में वो एक रोशनी के रूप में हमारे यहाँ अवतरित हुए और यह भूमि, भारत भूमि धन्य है, जहाँ श्री गुरु नानक देव जी अवतरित ही नहीं हुए, बल्कि इसके अनेक सारे जगहों पर उनका पदार्पण हुआ। उनके पवित्र चरण, हर भारत का कोई भी भाग नहीं जहाँ उनका पवित्र चरण पड़ा न हो। यहाँ इस भूमि, यह भूमि जहाँ हम खड़े हैं, तमिलनाडु की भूमि, यह भूमि भी पवित्र हुई। श्री गुरु नानक देव जी यहाँ भी आए थे, रामेश्वरम तक गए थे, आगे भी गए थे। मानना है कि वो श्रीलंका भी गए थे। उत्तर में लद्दाख के ऊपर गए, पूरब में कामरूप असम तक गए, और अगर हम उत्तर पश्चिम देखें, कांधार गए, बगदाद गए। वो पूरी अखंड भारत की सारी क्षेत्रों में उनके पवित्र चरण का पदार्पण हुआ और यह भूमि धन्य हो गई। उन्होंने उस विकट संकट की स्थिति में एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया कि वह ईश्वर, परमेश्वर एक है और हम सब में विराजमान है, सारे जीवों में विराजमान है। यह हमारा शाश्वत सत्य है, यह हमारी विरासत है, हजारों साल की विरासत है। श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े जोरों के साथ, डंके की चोट पर, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके इस मैसेज का, इस संदेश को फैलाया। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई जात, न कोई पात, हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। इतना बड़ा मैसेज, यह हम पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, यह मैसेज उन्होंने दिया। और उसके बाद उनके संदेश को हमारे गुरुओं ने एक के बाद एक उस संदेश को आगे बढ़ाया, विपत्तियों का सामना किया। और जब जब उनके बारे में उनकी याद आती है
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में एक अजीब, एक अदम्य सा साहस पैदा होता है। कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने, कितनी कुर्बानियां, लेकिन वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं, वो लड़ते रहे। वो सत्य के लिए अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सब कुछ न्यौछावर करते रहे। इस भारत के निर्माण में गुरुओं और सिख संगत की, सिख समुदाय की जो योगदान रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो असीम है। उसे कभी कभी भुलाने की बात दूर, धुंधलाया भी नहीं जा सकता। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, पूरे भारत हम उन्नत भारतम की बात करते हैं, इसकी बुनियाद श्री गुरु नानक देव जी ने रखी थी। 14 वर्ष से ऊपर उन्होंने इस पूरे अखंड भारत का भ्रमण किया था। मुझे ज्ञात नहीं कि कोई और व्यक्ति, कोई और विशेष पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ जो इतने समय तक, इतने सारे जगहों पर सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो अपना मैसेज, अपना संदेश लोगों के बीच देते रहे, लोगों को जगाते रहे, लोगों को जागृत करते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। ये एक मैसेज है कि आज तक की कहावत है, हम हर जगह कहते हैं, आज तक किसी ने किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखा। चाहे कितना भी छोटा काम हो, काम करके ही अपना अर्जन करता है। यह एक स्वयं एक स्वाभिमान का भाव है, ये गौरव की बात है। यह सारे अनेक अन्य भारतीयों के लिए यह एक मैसेज है, यह एक संदेश है। दूसरी बात, ये जहां भी जाते हैं वहां के समाज में वो पूरी तरह से, जैसे पानी में शक्कर घुल जाता वैसे ही घुल जाते हैं। इस जगह पर तमिलनाडु में आकर के इन्होंने तमिलनाडु के विकास के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं और प्रयास करते रहे। चेन्नई शहर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और खैर जब सेवा की बात आती है तो फिर ये तो बेमिसाल है। अगर सेवा की बात आती है तो पूरे विश्व को, भारत को नहीं पूरे विश्व को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अगर सेवा की भावना अगर है तो इस समुदाय में चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो सेवा से पीछे नहीं हटता। इतनी सारी विशेषताओं के साथ ये समाज हमारे देश को गौरवान्वित करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी कि भारत के नवनिर्माण में आशा ही नहीं, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इस भारत के नवनिर्माण में हमें श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद, उनके आशीष हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके शब्दों को, उनके संदेशों को बिना भुलाए हुए, उनको चिंतन मनन करते हुए, उससे प्रोत्साहन लेते हुए हम आगे
आगे बढ़ते चले, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले।